त्वयेद्रियाम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टामुदारां तां पद्मनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसो विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोतबिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तराजाच्यवाश अलक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखः कीर्तिसमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमिद्धिं ददातु मे क्षुद्धिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुतवेगृहात् गन्धद्वाराम्बुराहर्षाम्यपुष्टां गणेशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिहोपवये श्रियाम् मनसः काममार्गोऽयं वाचः सत्यमसेमहे पशूनां रूपमन्नस्याय श्रीः शयनाशः कर्दमेन प्रजा भूता वै सम्भव कर्दमान् श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपस्पृजन्तु स्निग्धानि चिक्लेतव समे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यत्कर्णीं यक्षिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमर्वकामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषाणः यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुह्यानाजमन्वः सूर्यं मन्दगतसर्जं च श्रीरामः सततं जपेत् पद्मानने पद्म ऊरो पद्माक्षे पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्माक्षे येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदाय गोदाय धनदाय महाधने धनं मे जोषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पुत्रपात्रधनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं यो धनं वसुः धनमग्निर्बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्विन वैनतेय सोमं पिबतु मित्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ज्योतिर्जोखरामाद्यस्या बृहस्पतिर्जगदामे मान्तानो परिष्टान्यग्नगो समे मान्दधातो विद्वे देव स एहमादाय कामों प्रतिष्ठ एताः शिलाः सुप्रतिष्ठिताः सन्तु की जय श्री राम जय राम जय जय राम। पुष्प से आरती करवा लो, पुष्प से खाली लिख दीजिए। ये जो पट दिख रहा है प्लेट धातु की, ये कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने लिखकर भेजी है। आज के शिलान्यास का सारा वर्णन इसमें है, लेकिन उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। चंद्रादित्यो धरणे विद्युदग्निस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषि आतिक्यं प्रतिगृह्यतां पुष्पातिक्यं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः गणपत्याद्यावाहित गणपत्यादिपूजित देवताभ्यो नमः। द्योः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। अंजलिबद्ध होकर के पुष्पांजलि देंगे। ओम नाना सुगंधे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमे
परमेश्वरी मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम शिलाय नमः। एक परिक्रमा कर लेंगे। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम् तान् सर्व पापक्षयेतुभूता प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। ओम पदे पदे जा परिपूजकेभ्यः सद्योश्वमेधादि फलम् ददाति तां सर्व पापक्षयेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितक्करोमि। किसी भी यज्ञ में तो दक्षिणा आवश्यक होती है और ऐसे यजमान कहाँ मिलेंगे, हम लोगों को कहाँ मिलेंगे। दक्षिणा संकल्प तो आवश्यक है। यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और यज्ञ रूपी पुरुष और दक्षिणा रूपी पत्नी के संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है फल। यह है तो संकल्प कर लेते हैं। दक्षिणा तो इनके द्वारा इतनी दे दी गई कि आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों आशीर्वाद इनको प्राप्त हो रहे हैं। भारत तो हमारा ही है, उससे ऊपर और कुछ समस्याएं हैं भारत में अभी बहुत पड़ी हुई, तो समस्याओं को दूर करने का संकल्प तो लिए ही हुए हैं। और 5 अगस्त यदि उसमें भी सोने में सुगंध हो जाए, कुछ और उसमें जुड़ जाए तो अब भगवान श्री सीताराम की कृपा। जी अद्य सर्वेषां राष्ट्रवासिनां प्रतिनिधिभूतेन मया अमुक गोत्रेण अपना गोत्र श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यजमानेन स्वराष्ट्र प्रतिनिधिभूतेन कृते तत् शिलापूजन कर्म प्रतिष्ठार्थं जद्दीयमान द्रव्यमूल्यकं हिरण्यम अग्निदेवतम यथा यथा नाम गोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दक्षिणां दातुम अहम समुत्सृज्ये। हर हर महादेव। और सब मिलकर आशीर्वाद दे। भगवान हमारे मुख्यमंत्री जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारी माता जी राज्यपाल जी को, हमारे संघ के अध्यक्ष जो दिन रात सनातन की सेवा में अथवा यहाँ जो भी उपस्थित हैं, पता नहीं दिन रात भारतवर्ष की सेवा के सेवा लगे रहते हैं, तो सबके लिए आशीर्वाद हमारे ब्राह्मण देवता प्रदान करें। नोम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मह्येन महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभहीनो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। भारत माता की जय। भारत माता की। हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं, प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी रक्षा हो, राष्ट्र मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय 2 मिनट में ही मंच पर विराजित होंगे। वो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे, पैदल का ही मार्ग बनाया गया है। और ये वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था। विशिष्ट मुहूर्त में, विशिष्ट जनों की उपस्थिति में, विश्व इतिहास की विशिष्टतम महायोग की ये संघटना संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर कमलों से श्री राम जन्मभूमि जन्म स्थान के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन को संपन्न किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा किया गया भूमि पूजन एक राष्ट्र मंदिर का निर्माण करेगा। यह ऐसा राष्ट्र मंदिर होगा जिसमें भारतीयता रची बसी होगी। ये केवल नयनाभिराम मंदिर ही नहीं होगा, ये सनातन संस्कृति का प्रकाश स्तंभ होगा। ये मंदिर सही मायने में
यहाँ पर मूर्ति रूप में तो रामलला होंगे, लेकिन अमूर्त रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ममत्व, समत्व, बंधुत्व का संदेश समूची मानव संस्कृति को देंगे। ये भूमि पूजन न केवल मंदिर का, साथ ही एक नए युग का भी है। ये नया युग प्रभु श्री राम के आदर्शों के अनुरूप नए भारत के निर्माण का है। ये युग मानव कल्याण का है। ये युग लोक कल्याण के लिए तपोमयी सेवा का है। ये युग राम राज्य का है। भूमि पूजन के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ जा रहे हैं और अब यहां मौजूद विशिष्ट अतिथिगण, साधु समाज के सदस्य, संत महात्माओं को वो इस ऐतिहासिक और पावन अवसर पर संबोधित करेंगे। भारतीय संस्कृति की विलक्षणता है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये राष्ट्र मंदिर समूची संस्कृति को, समूची मानव जाति को वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना से ओतप्रोत करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन ही नहीं किया, बल्कि ये एक नए युग का शुभारंभ है। ये शुभारंभ है उस भारतीय सांस्कृतिक चेतना का। ये शुभारंभ है उस परिकल्पना का जहां पर मानवता अपने साकार रूप में, आदर्शों के रूप में उपस्थित होगी। प्रभु श्री राम के अनुरूप राज्य यानी कि भारतवर्ष को अखंड बनाने की उस संकल्प की ये घड़ी है। ये अनेकों अनेकों कोटि कोटि जनों की भावनाओं का प्रतिबिंब ही नहीं, बल्कि एक नए युग का सूत्रपात है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। अब वो परिकल्पना साकार रूप लेगी जब भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर हर भारतवासी अपने देश को उतना ही सुदृढ़ बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का मंच पर आगमन होगा और आगमन होने के पश्चात वो उपस्थित विशिष्ट जनों, अतिथिगणों, संत, महंत, विद्वत जनों को जो कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतिहास बनने की इस अद्भुत और अलौकिक घड़ी पर अपने संबोधन को करेंगे। रमन्ति इति रामः, जो रोम रोम में रहता है, जो समूचे ब्रह्मांड में रमण करता है, वही राम है। राम गति का नाम है। राम थमने ठहरने का नाम नहीं। राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर यह दिव्यतम भव्यतम मंदिर राष्ट्र मंदिर होगा। ये अयोध्या के समभाव ममभाव का संदेश समूची मानव जाति को देगा। ये मंदिर सही मायने में 5 सदी के संघर्ष की सकारात्मक सुखद परिणति का स्वरूप होगा। ये मंदिर उन कोटि कोटि भारतवंशियों के लिए, समूचे विश्व में व्याप्त सनातन धर्म के मतावलंबियों के लिए आस्था का महानतम केंद्र बिंदु होगा। ये मंदिर सही मायने में भगवान श्री राम के मंदिर के लिए अपना संपूर्ण जीवन खपा देने वाले लाखों बलिदानियों और अनेकों पुण्यात्माओं, हुतात्माओं के लिए सच्ची श्रद्धांजलि का प्रतीक होगा। कई पीढ़ियां हमारी गुजर गई इस अभिलाषा को मन में समेटे कि हम भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण देखेंगे, और वह क्षण आज संपन्न हुआ है। आज भूमि पूजन हुआ है। आज नया इतिहास लिखा गया है। आज इस युग की महानतम संक्रांति हुई है। आज सनातन संस्कृति का संभाव स्वरूप, सनातन संस्कृति का ममभाव स्वरूप और सनातन संस्कृति की गरिमा की पुनर्स्थापना हुई है। राम 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 के नाम में ही छुपा है वो अर्थ। रा से रोशनी, मां से मन, मन की रोशनी जिसके भीतर जागृत हो गई, राम उसके भीतर जागृत हो गए। दूसरे अर्थों में कहें तो राम हर जीव में विराजते हैं। बस वो अवसर तलाशना है, हमें जागृत करनी है उस रोशनी को। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
ईश्वर हमारे भीतर है, हमारा ये शरीर संपूर्ण अयोध्या की भांति है। प्रभु श्री राम आत्मा के रूप में हमारे भीतर विराजते हैं। उस रोशनी को जागृत करके, अलौकिक करके हम स्वयं राम की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं। उनके आदर्शों, उनके मर्यादाओं, उनकी शिक्षाओं को अपने आचरण में उतारकर एक प्रतिमान गढ़ सकते हैं। सच कहें तो अयोध्या से निकलता हुआ ये संदेश पूरी मानवता को आकृष्ट कर रहा है, पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। और ये संदेश सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में देखा, जाना, सुना, समझा जा रहा है। राम संयम और अनुशासन के सबसे बड़े प्रतीक रहे, और आज जब पूरी दुनिया में अनुशासन की महत्ता बढ़ गई है, स्वयं के अनुशासन की, समाज के अनुशासन की, तो भूमि पूजन समारोह में भी आज उसका उदाहरण देखते ही बन रहा है। भारत विविधताओं का देश है, और यहाँ जब किसी का स्वागत किया जाता है तो राम राम जी कहा जाता है। और माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत उनके पीछे मंच उत्तर पर, प्रदेश की राज्यपाल उनके साथ हैं आदरणीय उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आनंदी बहन जी, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ महंत ट्रस्ट जी, के महंत अध्यक्ष जी हमारे नृत्य प्रधानमंत्री जी गोपाल के दास स्वागत जी। के लिए मंच पर थे। और लोगों ने खड़े होकर अभिवादन किया सबको प्रधानमंत्री प्रणाम कर नरेंद्र रहे मोदी हैं। का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां पर श्रद्धावनत हैं संत समाज के सामने, अपना कोटि कोटि राष्ट्र आसन के सामने। ग्रहण करने की और प्रधानमंत्री कृपा करें। नरेंद्र मोदी के साथ इस समय मंच पर विराजमान हो रहे हैं कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, भारत के उत्तर लिए प्रदेश के कितने मुख्यमंत्री भाग्य सौभाग्य योगी का आदित्यनाथ विषय जी, है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। ये विलक्षण क्षण। और और अब मैंने पहले भी कुछ ही याद क्षण किया, बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत समाज को अयोध्या में पहुंचे हुए और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र को 14 जनवरी उद्बोधन 1992 करेंगे, को संबोधन नरेंद्र करेंगे। भाई मोदी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के साथ थे, उस यात्रा के प्रमुख थे। और वो अयोध्या में पधारे थे, जानकी महल में उन्होंने रात्रि निवास किया था 14 जनवरी 1992। और आज ये ठीक संभवतः 28 साल पूरे होने के बाद तब का दृश्य उनकी आंखों में होगा, उसको उन्होंने बदलने की परिस्थितियां पैदा कर दी। हम प्रधानमंत्री महोदय देश की 36 आध्यात्मिक परंपराओं के संत महापुरुष यहाँ उपस्थित हैं। मैं नाम तो नहीं गिनाता, लेकिन संपूर्ण भारत का भूगोल आपके सम्मुख उपस्थित है। 36 परंपराओं के लगभग 140 संत यहाँ हैं। कार्यकर्ता वर्ग तो बहुत थोड़ा है और सारे दिशा निर्देशों का पालन करने का प्रयास किया गया। सबकी ओर से एक बार मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को निवेदन करता हूं कि वो मार्गदर्शन करें। जय जय श्री राम। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको
135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक सरदेव डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, देश के विभिन्न पंथ और संप्रदायों के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य संतगण, आचार्यगण, धर्माचार्यगण, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारीगण, विचार परिवार समेत देश और दुनिया के कोने कोने में इस पूरे कार्यक्रम का साक्षात अनुभूति करने वाले सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सभी भक्तगण और तीर्थ क्षेत्र न्यास के महासचिव श्री चंपत राय जी, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पांच 500 वर्षों का एक लंबा बड़ा और कड़ा संघर्ष, साधना, लेकिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों, भारत की न्यायपालिका और भारत की कार्यपालिका की ताकत शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतांत्रिक पद्धति से और संविधान सम्मत तरीके से समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया की सभी ताकतों को इस बात का एहसास कराया है। और यह दिन हम सबको, पूरे भारतवासियों को इस शुभ घड़ी का एहसास कराने के लिए, क्योंकि इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसास होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब गौरवान्वित हैं इस बात को लेकर के कि अवधपुरी के बारे में जो सपना हम सब ने देखा है, मुझे लगता है कि उस बात का एहसास 3 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के इस अवधपुरी में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ आप सब ने भी महसूस किया होगा। दीपावली का अवसर अवधपुरी के साथ जुड़ सके, अयोध्या के साथ जुड़ सके और उस कार्यक्रम को उस रूप में जोड़ने के लिए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, आज उस कार्यक्रम की सिद्धि के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस अवसर पर श्री राम जन्मभूमि के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण कार्य के भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ का यह पवित्र पल भी हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास मंदिर निर्माण का करेगा, लेकिन अवधपुरी को दुनिया के सबसे वैभवशाली और सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दृष्टि से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रतिबद्धता तब भी आपने देखी होगी जब रामायण सर्किट के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के उस श्रद्धा को सम्मान देने का कार्य किया। स्वदेश दर्शन के नाम पर यहाँ के घाटों के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ और राम कथा के साथ साथ अन्य तमाम प्रकार की गतिविधियां यहाँ पर चलती हुई दिखाई दी और आज उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हम बहुप्रतीक्षित स्थिति के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हम सब के लिए आज का यह दिन अत्यंत भावनात्मक दिन है। यह हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और हम सब के लिए इसलिए भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यहां पर आज हमारे विचार परिवार के प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी की उपस्थिति भी आज हम सबको उनका सानिध्य भी प्राप्त हो रहा है। मैं उनका अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अपने सभी उन पूज्य धर्माचार्यों, पूज्य संतों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जो आज उत्तर प्रदेश की इस धरती पर इस संपूर्ण कार्यक्रम में साक्षी बन रहे हैं। मैं उन सभी पूज्य संतों और महानुभावों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं जिनकी प्रत्यक्ष अनुभूति हम लोग यहां पर कर तो रहे हैं, लेकिन वे प्रत्यक्ष रूप से यहां पर इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई देश की चल रही है, उस लड़ाई में हम सब ने उस प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने जारी की है, उसके तहत ही सीमित संख्या में अतिथियों का आमंत्रण हो सकता था और उसका पालन करते हुए भी हमें इस ऐतिहासिक तिथि को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। इस भाव के साथ मैं उन सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं। उन सबको किसी न किसी रूप में हम आने वाले कार्यक्रमों में सहभागी बनाने का आयोजन आने वाले समय में इन वर्षों में करेंगे कि उनकी उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूति अयोध्या में हो सके और उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति के माध्यम से यह कार्यक्रम अवधपुरी को जो गौरव मिलना चाहिए, इस गौरव को हम आगे बढ़ा सकें। हम सब के लिए आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं
और सबका साथ सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी का, अपने सभी माननीय अतिथियों का, पूज्य धर्माचार्यों का, संत गणों का, सभी महानुभावों का उत्तर प्रदेश की इस धरती पर, अवधपुरी की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय जय श्री राम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत अपने उद्गार प्रस्तुत करेंगे। श्रद्धेय नृत्य गोपाल दास जी महाराज जी सहित उपस्थित सभी श्रद्धेय संतचरण, भारत के आदरणीय और जनप्रिय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी, आनंद का क्षण है। बहुत प्रकार से आनंद है। एक संकल्प लिया था और मुझे स्मरण है कि तब के हमारे संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी ने ये बात हमको कदम आगे बढ़ाने के पहले याद दिलाई थी कि बहुत लग के 20-30 साल काम करना पड़ेगा, तब कभी ये काम होगा। और 20-30 साल हमने किया। 30वें साल के प्रारंभ में हमको संकल्प पूर्ति का आनंद मिल रहा है। प्रयास किए हैं जी जान से, अनेक लोगों ने बलिदान दिए हैं। अरे नहीं यार, वो सूक्ष्म रूप में आज यहां उपस्थित है, प्रत्यक्ष उपस्थित हो नहीं सकते। ऐसे भी है जो है लेकिन यहां आ नहीं सकते। रथ यात्रा का नेतृत्व करने वाले अडवाणी जी आज अपने घर में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। कितने ही लोग हैं कि जो आ भी सकते हैं लेकिन बुलाए नहीं जा सकते, परिस्थिति ऐसी है। लेकिन वो भी अपनी अपनी जगह पूरे देश में देख रहा हूं आनंद की लहर है। सदियों की आस पूरी होने की आनंद है। लेकिन सबसे बड़ा आनंद है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। वो अधिष्ठान है आध्यात्मिक दृष्टि का। सिया राममय सब जगह जानी। सारे जगत में अपने को और अपने में सारे जगत को देखने की भारत की दृष्टि, जिसके कारण उसके प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार आज भी विश्व में सबसे अधिक सज्जनता का व्यवहार होता है और उस देश का सामूहिक व्यवहार सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम का होता है। ऐसा स्वभाव और ऐसी अपने कर्तव्य का निर्वाह व्यावहारिक जगत की माया के दुविधा में से रास्ते निकालते हुए जितना हो सके सबको साथ लेकर आगे चलने का जो विधि एक बनती है,
उसका अधिष्ठान आज यहां पर बन रहा है। परम वैभव संपन्न और सबका कल्याण करने वाला भारत, उसके निर्माण का शुभारंभ आज ऐसे निर्माण का व्यवस्थागत नेतृत्व जिनके हाथ से है, उनके हाथ से हो रहा है। ये और एक आनंद है और इसलिए उन सबका स्मरण होता है। लगता है अशोक जी यहां रहते तो कितना अच्छा होता, महंत परमहंस रामचंद्र दास जी अगर आज हो सकते तो कितना, लेकिन जो इच्छा उसकी है वैसे होता है। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो है वो मन से और जो नहीं है वो सूक्ष्म रूप से आज यहां उस आनंद को उठा रहे हैं, उस आनंद को शतगुणित भी कर रहे हैं। लेकिन इस आनंद में एक स्फुरण है, एक उत्साह है, हम कर सकते हैं, हमको करना है, वही करना है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। जीवन जीने की शिक्षा देनी है। अभी ये कोरोना का दौर चल रहा है, सारा विश्व अंतर्मुख हो गया है, विचार कर रहा है कहां गलती हुई, कैसे रास्ता निकले। दो रास्तों को देख लिया, तीसरा रास्ता कोई है क्या? है, हमारे पास है, हम दे सकते हैं, देने का काम हमको करना है। उसकी तैयारी करने के संकल्प का भी आज दिवस है। उसके लिए आवश्यक तो पुरुषार्थ हमने किया है। प्रभु श्री राम के चरित्र से आज तक देखेंगे तो सारा पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरवृत्ति हमारे रग रग में है, उसको हमने खोया नहीं है, वो हमारे पास है। हम शुरू करें, हो जाएगा। इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का स्फुरण, प्रेरणा आज हमको इस दिन से मिलती है, सारे भारतवासियों को मिलती है। कोई भी अपवाद नहीं, क्योंकि सब राम के हैं और सब में राम। और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दाई तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए। और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बनके तैयार रहना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। और वो मन मंदिर कैसा रहेगा बताया है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जात पात धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम ही रहो उरलाई, तेही के हृदय रहो रघुराई। हमारा हृदय भी राम का बसेरा होना चाहिए। इसलिए सभी दोषों से, विकारों से, द्वेषों से, शत्रुता से मुक्त। दुनिया की माया कैसी भी हो, उसने सब प्रकार के व्यवहार करने के लिए समर्थ। और हृदय से सब प्रकार के भेदों को तिलांजलि देकर केवल अपने देशवासी ही क्या, संपूर्ण जगत को अपनाने की क्षमता रखने वाला इस देश का व्यक्ति और इस देश का समाज, ये गढ़ने का काम है। उस गढ़ने के काम का एक सगुण साकार प्रतीक जो सदैव प्रेरणा देता रहेगा,
वो यहाँ खड़ा होने वाला है। भव्य राम मंदिर बनाने का काम भारतवर्ष के लाखों मंदिरों में और एक मंदिर बनाने का काम नहीं है। उन सारे मंदिरों में मूर्तियों का जो आशय है, उस आशय का पुनर्प्रगटीकरण और उसका पुनर्स्थापन करने का शुभारंभ आज यहाँ बहुत ही समर्थ हाथों से हुआ है। इस मंगल अवसर पर इस सब आनंद में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और जो मेरे मन में इस समय विचार आए उसको आपके चिंतन के लिए आपके सामने रखता हुआ आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के माननीय अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के परमाध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज से निवेदन करता हूं अपना आशीर्वचन प्रदान करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। मंच पर विराजमान सभी श्रद्धालु प्रेमी श्रद्धे महानुभाव, सन्मुख दर्शन दे रहे सभी राम भक्त महानुभाव, संतजन, प्रेमीजन, भक्तजन, बड़े हर्ष का विषय है। अब समय आ गया है। बहुत दिनों से हमसे पूछते रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े होने के नाते पूछते रहे मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। बार बार हमारे सामने यही प्रश्न आता रहा। अब हमने कहना शुरू कर दिया, एक और मोदी, एक और योगी, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। वास्तव में ये बड़ा सुहावना समय आ गया है और करोड़ों करोड़ों हिंदू राम भक्तों की अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा है शीघ्र रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए तन मन धन अर्पण करने के लिए सभी तैयार हैं। मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ हो गया है। निश्चित ही आप समझ दिव्यता और भव्यता के साथ शीघ्र ही मंदिर का निर्माण होगा। समस्त भक्तों की कामनाओं की पूर्ति होगी। मंदिर का निर्माण समय पर प्रारंभ हो गया है। अब भारतीय जनता साधु संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए दिव्यता भव्यता के साथ मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाना चाहिए। यही जनता की इच्छा है, यही भक्तों की बात। वास्तव में यह अभिलाषा भारत में रह रहे, विश्व में रह रहे हिंदू बात की ये अभिलाषा है, उनकी भावना है कि हम अपने आंखों से शीघ्र दिव्य भव्य मंदिर का अवलोकन करें। इस प्रकार की इच्छा भावना को सभी लोग संजोए हुए हैं। इसी संकल्प को लेकर के सभी आगे बढ़ रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है भूमि पूजन के माध्यम से उस महान कार्य का, उस महान संकल्प का, भक्तों की इच्छाओं का, भक्तों की भावनाओं का श्री गणेश शुभारंभ हो गया है। अब तो निश्चित ही मंदिर का निर्माण होगा ही,
वो अभी द्विधा व्यवस्था के साथ होगा। अब हम यही आग्रह करेंगे, अब विलंब के काज, अब विलंब नहीं करना चाहिए। अब सारे वक्त एक ईंट की बात, सोने की ईंट, चांदी की ईंट, सोने की ईंट देने के लिए तैयार। ऐसी स्थिति में भक्तों की, संत महात्माओं की इच्छा की पूर्ति के लिए हम योगी जी से, मोदी जी से आग्रह करेंगे, इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ कर दे, जिससे भक्तों की भावना, उनकी इच्छा की पूर्ति हो। मंदिर का निर्माण भारत का निर्माण है, मंदिर का निर्माण विश्व का निर्माण है, मंदिर का निर्माण लोक जीवन का, लोक कल्याण का निर्माण है। इसलिए मंदिर का निर्माण का आज शुभ संकल्प हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, ये बड़े हर्ष की बात है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाए, जिससे भक्तों की भावनाओं की पूर्ति हो। मंदिर निर्माण के लिए लोग ईंटें दे रहे हैं, चांदी की ईंटें, चांदी की ईंटें दे रहे हैं, लोगों ने दिए और दे रहे कि मंदिर में हमारी ईंटें लगाई। भव्य मंदिर का निर्माण हो और हम अपनी आंखों से, लोग चाहते हैं मंदिर का निर्माण देख लें। इसी प्रकार से, इसीलिए इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज बड़ा सुंदर सुअवसर है। श्री माननीय मोदी जी और योगी जी ने श्री गणेश कर दिया है, भूमि पूजन कर दिया है, निश्चित ही अब भूमि पूजन हो गया है, जो मंदिर का निर्माण होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। आज एक शिलापट का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होगा। मैंने बताया था कि केवल इतना लिखा है, राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण कार्य का प्रारंभ पूजन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डॉक्टर मोहन राव भागवत, माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में आज के दिन संपन्न हुआ। इतना ही लिखा है। मैं निवेदन करता हूं कि वो शिलापट का अनावरण, यह बटन है, कर दें। अयोध्या शोध संस्थान ने अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर के मॉडल पर एक डाक टिकट जारी कराया है 5 रुपया मूल्य का। आप सब लोगों को अयोध्या शोध संस्थान या हमारे से प्राप्त हो सकेगा। मैं पूछा था, पता लगा है 15